सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, नंद के घर में लाला का जन्म नहीं हुआ तो किसका जन्म हुआ? जाता लादो महामनाः, साक्षात आनंद ही नंद बाबा के घर में आकर अवतरित हो गया हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। अच्छा, आत्मज कहते हैं अपने बेटा को। आत्मज किसको कहते हैं? अपने बेटा। लेकिन नंद के घर में जिस लाला का उत्सव मन रहा है, विचार करो वो नंद बाबा का है? अरे वो तो वसुदेव जी महाराज रात में छोड़कर चले गए थे। तो फिर ये क्यों कह रहे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने? ब्रज के रसिकों का मानना है कि देखो भैया, वृंदावन बिहारी कृष्ण अलग हैं और मथुरा बिहारी कृष्ण अलग हैं। वृंदावन बिहारी कृष्ण का तो संकल्प है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम किम न गच्छति। वृंदावन बिहारी कृष्ण वृंदावन के बाहर तो कदम भी न रखते। तो भैया फिर जिन्होंने मथुरा में लीला करी, द्वारका में लीला करी, वो कृष्ण कौन है? बोले कि वो वसुदेव जी के लाला है, यशोदा के लाला, नंद के लाला। वृंदावन के बाहर कभी जाते ही नहीं है, हमेशा वृंदावन में निवास करते हैं। सबरे ब्राह्मण आए महाराज नंद बाबा के घर में। कैसे कैसे ब्राह्मण नंद बाबा के घर में आए? एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ध्यान देकर सुना। आप सबने द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी तो सुने होंगे, लेकिन एक वेदी ब्राह्मण नहीं सुने होंगे। एक वेदी ब्राह्मण जो होते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। जो उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं उनको एक वेदी ब्राह्मण कहते हैं। तो नंद बाबा के घर में तो एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी महाराज सबरे ब्राह्मण नंद बाबा ने बुलवाए। और सबरे ब्राह्मण आते ही वाचयित्वा स्वस्तयनम, नंद बाबा के घर में आती स्वस्ति वाचन पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा ऐसे काम ना चलवे बारो, पहले जमुना जी में नहा के आ, जल्दी से पूजा पाठ करेंगे। नंद बाबा दौड़े दौड़े महाराज जमुना जी में गए। जमुना जी में डुबकी लगाकर दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, महाराज जमुना नहा के आ गए हो, बताओ कहा करूं? ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा अब आराम से बैठ जा, पहले पूजा पाठ होएगी। नंद बाबा बैठ गए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा अक्षतान समर्पयामि, ठाकुर जी को अक्षत लगाओ, चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लेकर शक्कर चढ़ाई दी। ब्राह्मण देवता कहने लगे, नाना बाबा शक्कर पीछे चढ़ाएंगे नैवेद्य में, अब है तो अक्षत चढ़ाओ। नंद बाबा ने अक्षत चढ़ाई दिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, पुष्पमालाम समर्पयामि, बाबा ठाकुर जी को पुष्पमाला चढ़ाओ। नंद बाबा ने लेकर दूबा चढ़ाई दी। अब तो ब्राह्मण देवता नाराज है कि ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा हम कछु कहें तू कछु करे, भैया तेरो मन कहाँ है? नंद बाबा कहने लगे, महाराज क्षमा करियो, मेरो ध्यान तो मेरे छोरा में चलो गयो, और जब तक महाराज मैं बाको मोड़ो ना देख लूंगो, मेरो मन कछु में ना लगवे बारो। आप तो ये काम करो, बढ़िया सी दक्षिणा मुझ से ले लो और मेरे नाम से आज आप ही पाठ पूजा कर दो। यहां पर नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को पता है क्या क्या दान में दिया है? धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ
शात को भाबरा व्रतान। नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को यहां पर धेनु नाम न्यूते प्रादात। संस्कृत में न्यूत कहते हैं 2 लाख को। नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का यहां पर दान दिया है और अन्य के 7 पर्वतों का यहां पर दान किया गया। अन्य पर्वत का दान समझे, एक स्थान पर इतनी अन्न की राशि इकट्ठी की जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख ना पाए। उस अन्न को कोरे कपड़े से ढांक करके द्रव्य दक्षिणा रख करके जो संकल्प लिया जाता है उसको अन्न पर्वत का दान कहते हैं। नंद बाबा ने ऐसे अन्न के 7 पर्वतों का यहां पर दान दिया है। नंद बाबा महाराज निकल पड़े छोरा को मोड़ो देखबे के ताई। इतने में कछु ब्रजवासी आए, नंद बाबा को हाथ पकड़कर कहवे लगे, बाबा तो को बिल्कुल लाज ना आए हैं? तेरे घर में इतनी बरसन बाद छोरा को जन्म भयो है और फटे पुराने कपड़ा पहने डोल रहे है, चल हमारे साथ। अब तो भैया ब्रजवासी नंद बाबा को हाथ पकड़ के महाराज श्रृंगार कक्ष में ले गए और महाराज फटे पुराने कपड़ा सबरे उतरवाई दिए, चमकीली फड़कीली बगलबंदी पहराई दी, बढ़िया सी धोती पहराई दी, गले में बढ़िया पटका डाल दियो, गले में बढ़िया माला डाल दी, सिर पर स्वाफा बांध दियो, माथे पे थापक हुआ चंदन पोत दियो, आंखन में मोटो मोटो काजर लगाए दियो, इत्र फूले लगाए दियो, मोहनी में पान दबाई दियो। और महाराज दर्पण हाथ में लेकर ब्रजवासी खड़े है गए, देख बाबा आज तू कैसो लग रहे हो है। अब तो बाबा ने जैसी अपनो मुंह देखो महाराज दर्पण में, कहूं पटका ठीक करे, कहूं पगड़ी ठीक करे, कहूं माला ठीक करे। और नंद बाबा कहवे लगे, ब्रजवासियों तुमको मेरी सिर की सौगंध है, आ तुम सच्ची सच्ची बताओ मैं कैसो लग रहे हो। ब्रजवासी हंसकर कहवे लगे, बाबा सच बताएं, आज तो तू ऐसो लग रहे हो जैसे आज ही तेरा ब्याह भयो हो, बड़ो नीको लग रहे हो है, बड़ो सुंदर लग रहे हो है। इतने में महाराज नंद बाबा जैसी भीतर घुसबे लगे कमरा में, एक ब्रजवासी न जाने कहां से आयो, बाने बड़ी सी मटकिया उठाई महाराज और नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दी। भरी भराई मटकिया महाराज सिर पर उड़ेली। नंद बाबा सिर से लेकर पांव तक महाराज दही में सराबोर रह गए। नंद बाबा ने मोहड़े से दही साफ कियो और कहवे लगे, दारी के ब्रजवासी तूने मेरो करो धरो श्रृंगार सब बराबर कर दियो। वो ब्रजवासी कहवे लगे, बाबा तुम्हें खबर ना है, जाके घर में छोरा को जन्म होए, बा छोरा को पिता पहली बार यदि अपने छोरा को मोहड़ो देखे तो दही में नहा के ही छोरा को पहली बार मोह देखना चाहिए। नंद बाबा कहवे लगे, भैया तूने बड़ी कृपा करी जो आज तूने मेरे ऊपर दही डाल दियो। नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिबसाए, मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत दे